फ्रेंड्स, आज हम महान स्पिनर शेन वॉर्न की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया हार्ट अटैक से। यह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज क्रिकेटर थे शेन वॉर्न। 52 साल की उम्र में इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इनका जन्म जो हुआ 13 सितंबर 1969 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये मैरिड थे, उनके 3 बच्चे हैं। इनकी जो शादी है वो 10 साल ही चली, उसके बाद इनका तलाक हो गया। 1995 से 2005 तक इनकी मैरिज चली, उसके बाद डिवोर्स हो गया। क्रिकेट के अलावा इनका एक बिजनेस भी था और उस कंपनी का नाम था 708, जो जिन शराब बनाती थी। शेन वॉर्न जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में सेकंड सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। तो चलिए देखते हैं इनका हॉरोस्कोप। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी कुंडली में जो है क्रिकेटर का योग, स्पोर्ट्समैन योग कौन सा है। फिर देखेंगे कि किस योग ने इनको इतना महान, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया क्रिकेट जगत में। ये कमेंटेटर भी थे। फिर देखेंगे कि इनकी मैरिज लाइफ क्यों नहीं चली लंबी, क्या प्रॉब्लम थी। धन योग देखेंगे और फिर देखेंगे कि इनकी इतनी जल्दी डेथ क्यों हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं खिलाड़ियों के लिए जो है कौन कौन से हाउसेस यूज़ होते हैं। इसमें फर्स्ट हाउस यूज़ होता है। फर्स्ट हाउस जो होता है वो ओवरऑल पर्सनालिटी का होता है, जहाँ तक कि एटीट्यूड को दिखाता है, उसके इंटरेस्ट को दिखाता है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और जो थर्ड हाउस है वो होता है आपकी स्किल्स का, हॉबीज़ का, आपके साहस को ये बताता है। और सिक्स हाउस जो होता है कंपटीशन का होता है, एनिमी का होता है। 10th हाउस प्रोफेशन का होता है। 11th हाउस जो होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का होता है। तो ये जो 5 हाउस होते हैं, यानी फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, 10th और 11th, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट देते हैं, स्पोर्ट्स की एबिलिटी देते हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो होते हैं लगन लॉर्ड आपका। उसके अलावा जो है मार्स, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर। लगन लॉर्ड जातक को बताता है। लगन लॉर्ड का स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी होता है। मार्स आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा है। स्पोर्ट्स में आपको एनर्जी, ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मार्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वेल प्लेस्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो मरकरी है, मरकरी जो है वो अभी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मरकरी आपके हाथों को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी आपका इंटेलिजेंट है। मरकरी आपका कम्युनिकेशन है। मरकरी जो है कोऑर्डिनेशन होता है टीम में, वो ज़रूरी होता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, खासतौर पे जब आप टीम में खेल रहे हो। तो सैटर्न जो है आपका कर्म कारक होता है। इसके अलावा सैटर्न जो है आपका लेग भी होते हैं, तो इनका भी ज़रूरी है, लेग और हैंड में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जुपिटर है, जुपिटर आपका गुरु होता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, गुरु ज्ञान होता है। तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए जिस खेल के बाद खेल को आप खेल गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो प्लैनेट्स हैं वो ज़रूरी होते हैं आपकी कुंडली में स्ट्रांग होने। इनके जो है 10th हाउस से, 10th हाउस के लॉर्ड से, कर्म कारक से, इन सब का कनेक्शन होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कॉम्बिनेशन कौन कौन से ज़रूरी है। मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। मार्स जो है थर्ड हाउस का कारक भी माना जाता है।
और मार्स है आपकी एनर्जी, ऊर्जा, आपकी बॉडी। तो बॉडी का कनेक्शन जो है, बॉडी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उसका कनेक्शन आपका 10th हाउस के लॉर्ड या 10th हाउस के कारक से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मंगल जो है 10th हाउस का लॉर्ड है, 11th में बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है फायर साइन में बैठा है और यहाँ से ये सैटर्न के त्रिकोण में आ जाता है। इसी तरह से जो सैटर्न और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए, सैटर्न मर्क्यूरी जो है, सैटर्न आपका प्रोफेशन है। सैटर्न मर्क्यूरी का जब कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति सोच समझ के बहुत ही बारीकी से चीज़ों को एनालाइज करता है। इसे कर्म बुद्धि योग भी कहते हैं। मर्क्यूरी जो है बिजनेस का भी कारक होता है, तो इनका बिजनेस भी है। तो यहाँ पे सैटर्न का भी कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे वक्री है, वक्री होके ये पीछे की राशि में जाएगा, यहाँ से ये सप्तम दृष्टि से इसको देखेगा, इन दोनों में आपस में कनेक्शन हो जाएगा। और फिर है सैटर्न जुपिटर। सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सैटर्न जो नेचुरल कालपुरुष की कुंडली है उसमें 10th का कारक होता है, 10th का लॉर्ड होता है। सैटर्न 9 का लॉर्ड है, आपका फॉर्चून है, भाग्य है, बड़ों का आशीर्वाद है। तो यहाँ पे जब शनि वक्री होके आएगा तो जुपिटर से इसका कनेक्शन हो जाएगा, तो ये भी महाभाग्य योग बनाता है। इसके अलावा जो है यहाँ भी नेचुरल काल पुरुष कुंडली के अलावा जो प्रेजेंट कुंडली है उसमें भी इनका कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे जो मंगल है अष्टम दृष्टि से वीनस को देख रहा है। इसके अलावा सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन जरूरी है सर, क्योंकि सन आपको प्रतिष्ठा देता है, नाम, नेम, फेम देता है। तो यहाँ पे सैटर्न के त्रिकोण में सन है। केतु जो है, केतु किसी भी चीज़ की गहराई को जानने के, उसका एनालिटिकल पावर देता है व्यक्ति को, सिचुएशन समझने में उसको मदद करता है। तो यहाँ पे केतु और मरकरी दोनों का ही कनेक्शन सैटर्न से होना चाहिए। तो यहाँ पे सैटर्न के त्रिकोण में केतु आ जाता है, और जब सैटर्न मरकरी होकर जाएगा तो मरकरी से कॉम्बिनेशन बनाता है, तो ये दोनों भी यहाँ पे सैटर्न से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है सैटर्न वीनस का कनेक्शन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आप काफ़ी धन कमाएंगे। किस लेवल तक धन कमाएंगे, तो आप इसको एज अ प्रोफेशन अपनाएंगे, उसमें धन कमाएंगे, तो इसलिए वीनस से कनेक्शन देखा जाता है। साथ में यहाँ पे क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो है धन का कारक जो है यहाँ पे जुपिटर है, और डेली इनकम को भी जुपिटर दिखाता है। तो यहाँ पे सैटर्न का वक्री होके जुपिटर और वीनस दोनों से कनेक्शन हो जाता है। इसके अलावा सैटर्न सन केतु जो होते हैं वो जातक को अपने क्षेत्र में ऊंचाइयाँ प्राप्त कराते हैं। ध्वजा योग भी कहलाता है, जहाँ पे जातक अपने क्षेत्र में यूनिक पोजीशन प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये सारे योग इसमें बनते हैं। इसके अलावा इसमें मन बुद्धि योग भी बनता है। मून मरकरी योग जो होता है मन बुद्धि योग बनाता है, जातक को फार साइटेडनेस भी देता है। और ये मिलके यहाँ पे कलंक योग भी बनाते हैं 8th हाउस में होने से। जातक पे कुछ आरोप भी लगे थे अपने करियर के दौरान। और यहाँ पे फेमस होने के लिए जातक को जो है जुपिटर मून का योग जो है जातक को फेमस बनाता है। सन केतु मार्स सैटर्न का योग भी जातक को फेमस बनाता है, ऊंचाइयों तक ले जाता है अपने क्षेत्र में। तो अब देखते हैं इनका मैरिज में क्या प्रॉब्लम था, इनकी मैरिज क्यों नहीं चली। तो यहाँ पे जो सप्तम भाव होता है वो मैरिज का होता है, और यहाँ पे जो है ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्य केतु के साथ में बैठा हुआ है। सूर्य अपनी राशि में है तो उसने शादी करा दी, केतु ने डिवोर्स करा दिया। इसके अलावा जो वीनस की पोजीशन है वो भी ठीक नहीं है, वो अपने से वो 7th का लॉर्ड होता है नेचुरल काल पुरुष कुंडली में, अपने से 12th हो गया है और अपने शत्रु की राशि में, इसलिए वो भी मैरिज का सुख देने में संभव नहीं है उसके साथ भी। और यहाँ पे
एट्थ हाउस में जो है इतने प्लैनेट्स की जो उपस्थिति है, मून, मरकरी, जुपिटर, ये धन योग तो बनाती है, लेकिन साथ में सीक्रेट अफेयर्स भी जलाती है। इसके अलावा जो राहु लगन में होता है, ये भी व्यक्ति को व्यक्ति की मैरिज लाइफ नहीं चलने देता। ये यहाँ से पंचम और नवम भाव को देखता है, जिसके कारण इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आई। ऐसा जातक जो है पढ़ाई में कम और अफेयर्स में इसका ज़्यादा मन लगता है। लेकिन वैसे यहाँ पे जो राहु होता है व्यक्ति को बहुत दयालु परोपकारी बनाता है। व्यक्ति का प्रभाव पूरे क्षेत्र में स्थापित करता है। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, उसका नेम फेम देता है, पैसा भी बहुत देता है, लेकिन मैरिड लाइफ जो है वो स्पॉइल कर देता है। जातक इनके पास काफ़ी इन्होंने अपने करियर में धन भी कमाया, धन की कोई कमी नहीं थी। तो यहाँ पे जो है राहु लगन का बहुत पैसा देता है, कोई कमी नहीं रखता है। पैसा अपने आप ही जातक के पास आता रहता है कहीं ना कहीं से, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। इसके अलावा जो वीनस केतु है, ये भी एक पदम योग का निर्माण करते हैं यहाँ पे। ये भी धन के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे जो 6, 7, 8वें ग्रह की स्थिति है, ये भी धन के लिए बहुत शुभ स्थिति है। व्यक्ति अथाह धन प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इनकी उम्र जो है, इनकी जो डेथ हुई वो 52 की एज में हो गई, जो कि काफ़ी कम है, कम एज में डेथ हो गई। तो यहाँ पे जो राहु है लगन में, और शनि और मंगल जो 11th हाउस में, एक बंधन योग, एक किसी तरह का अरिष्ट योग भी बनाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कम योग के लिए हम इसमें जैमिनी सूत्र से देख लेते हैं। यहाँ पे लगन लॉर्ड और अष्टम का लॉर्ड, लगन लॉर्ड जो है वो है मूवेबल साइन में, और जो 8th लॉर्ड है वो है डुअल साइन में। तो ये बताते हैं व्यक्ति की एज कम है। इसके अलावा जो यहाँ पे सैटर्न और मून है वो भी सेम है, मूवेबल और डुअल साइन में, तो ये भी कम लाइफ देते हैं। लगन लॉर्ड सैटर्न है, जो कि सूर्य का शत्रु है। यहाँ पे राहु के सामने सूर्य बैठा है, तो ये भी जो है किसी तरह का अरिष्ट बताते हैं। और इसके अलावा 8th हाउस में मून की जो उपस्थिति है वो भी अरिष्टकारी होती है। इनकी जो डेथ हुई थी वो भी उस समय जो शनि की दशा, बुध का अंतर और राहु का प्रत्यंतर था। तो सैटर्न यहाँ पे जो है 12th का लॉर्ड है, बुध यहाँ पे अष्टमेश है, और राहु सडन डेथ देता है। तो फ्रेंड्स, ये था शेन बान की कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।